दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 दिसंबर सन 2023। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट के साथ साथ स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट और मेटल मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों आज के इस इम्पॉर्टेंट एपिसोड में खबर निकल के आ रही है कि मोजाम्बिक सरकार ने भारत में अरहर के निर्यात को 2 लाख टन सीमित करने के अदालती फैसले के खिलाफ अपील की है। गौरतलब है कि मोजाम्बिक भारत का प्रमुख दाल निर्यातक देश माना जाता है और इस समय मोजाम्बिक के बंदरगाहों पर भारत के लिए भेजी जाने वाली 15,000 टन अरहर की दाल मोजाम्बिक में फंसी हुई है। भारत अरहर की दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता माना जाता है और भारतीय प्रेस ने हाल ही केवल 2 महीने उत्पाद की कीमत में 10% वृद्धि की रिपोर्ट दी है। विशेष रूप कर मोजाम्बिक से आयात रुकने के वजह से। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो लगातार दलहन के ऊपर आपको अपडेट देता है। दोस्तों साल 2023 का हमारा 2 लक्ष्य थे कि नंबर 1 लक्ष्य जो हमारा था वो 1 करोड़ व्यू, दूसरा 1 लाख सब्सक्राइबर। दोस्तों हम अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मोजाम्बिक सरकार ने बुधवार को संसद में स्पष्ट किया है कि मोजाम्बिक की एक अदालत ने मोजाम्बिक से भारत को अधिक अरहर निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे एशियाई देश में इस उत्पाद की बिक्री 2 लाख टन तक सीमित कर दी गई थी। उद्योग और वाणिज्य मंत्री मोरोना ने मोजाम्बिक के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री सिल्वेनिया मोरोना ने गणतंत्र विधानसभा की प्रतिनिधियों को बताया है कि अदालत का फैसला एक अरहर एक्सपोर्टर के अनुरोध के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिससे भारत को 2 लाख टन कोटा के ऊपर की मात्रा का विरोध करते हुए व्यवसाय में नुकसान के जोखिम का आरोप मोजाम्बिक के एक एक्सपोर्टर ने लगाया था। उद्योग और वाणिज्य मंत्री के मोजाम्बिक सरकार ने कहा है कि मार्च 2024 तक भारत में 2 लाख टन अरहर के निर्यात सीमा अब लागू नहीं होगी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में मामला प्रस्तुत किया था और उसके बाद अदालत ने 2 लाख टन की एक स्टॉक लिमिट लगाई थी। गौरतलब है कि फरवरी में अरहर के निर्यात के लिए शुरू हुई निविदा यानी टेंडरों के संचालकों में एक ने प्रतिवर्ष 2 लाख टन कोटा बनाए रखने का अनुरोध करते हुए अदालत में कानूनी कार्रवाई की थी, क्योंकि उसकी राय में उसका व्यवसाय होगा नुकसान पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि मोजाम्बिक मंत्री ने यह कहा है कि अदालत ने न केवल इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था बल्कि मोजाम्बिक के अनाज व संस्थान को उत्पाद के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने से भी रोक लगा दी थी। मोरोना ने यह भी बताया कि साल 2016 से लागू उपाय का निलंबन देश में उत्पाद की मुफ्त बिक्री के लिए भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अनुरोध के बाद हुआ था। मोजाम्बिक के उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने अल नीनो मौसम की घटना के कारण वहां कम उत्पादन के कारण यह अनुरोध किया था। गौरतलब है कि मोरोना ने यह कहा कि भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने मोजाम्बिक को मार्च 2024 तक 2 लाख टन कोटा खत्म करने को कहा, जो कि मोजाम्बिक के पास उपलब्ध किसी भी मात्रा के आयात को स्वीकार करता है। गौरतलब है कि मोजाम्बिक सरकार ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की और पहले फैसले के समय तक देश में 2,65,000 टन अरहर का निर्यात हो चुका है, जिसमें से 229 लाख टन भारत को निर्यात किया जा चुका है और बाकी का यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, मालवी और तंजानिया को निर्यात हुआ है। भारत में अरहर दाल का निर्यात जो उत्पादों का मुख्य बाजार है, मोजाम्बिक के साथ 2016 के समझौते का परिणाम है, जो भारतीय आयातकों के लिए सीमा शुल्क से छूट प्रदान करता है। नवंबर महीने में कॉन्फेडरेशन ऑफ मोजाम्बिक इकोनॉमिक एसोसिएशन (CTA) के अध्यक्ष श्री बूमा ने गणतंत्र के राष्ट्रपति से अरहर के निर्यात को उदार बनाने के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया, क्योंकि उत्पादकों को विशेष रूप से भारत में बेचते समय उन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि कृषि विपणन में आने वाली बाधाओं में लॉजिस्टिक मुद्दों को लेकर फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र तक पहुंच, निर्यात कोटा प्रबंधन का मुद्दा और अहम मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि
बूमा ने सरकार से बाधाओं पर ध्यान देने का आह्वान किया है, विशेषकर लॉजिस्टिक जो अरहर, काजू व अन्य उत्पादों को निर्यात को प्रभावित करता है। गौरतलब है इसको ध्यान से समझने के लिए प्रभावी रूप से अरहर और तिल के व्यापारियों को काजू के समान ही रसद और अवसंरचना के समान एक अभियान एक दूसरे को प्रभावित करता है। और एक अनुमान ये लगाया गया है कि यदि भारत को गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में भारत में अरहर का जबरदस्त तेजी दर्ज हुई है और भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता माना जाता है। और अभी अनुमानतः भारत के लिए भेजी गई 15,000 टन अरहर की दाल मोजाम्बिक के पोर्ट पर फंसी हुई है। गौरतलब है कि ये अहम सूचना है क्योंकि सरकार द्वारा मोजाम्बिक कोर्ट की जो रोक है उसको यदि हटा दी जाती है तो भारत को मोजाम्बिक तुअर का निर्यात आसानी से कर पाएगा। और यदि रोक नहीं हटती है तो भारत में तुअर के दाम प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि मोजाम्बिक भारत का सबसे अहम तुअर निर्यातक देश माना जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।